वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान मोहम्मद मुस्तफीज काशफी। इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HI मीडिया पर। नाज़रीन गरामी, हमें जो सवालात मौसूल हुए हैं उनके जवाब जानने के लिए हमारे साथ हैं अंजुमन हिमायत इस्लाम के सदर मौलाना मुफ्ती अताउर रहमान जमील कासिमी नानकवी। मुफ्ती साहब, एक साहब पूछते हैं, शादी की पहली रात को शौहर बीवी से कहे कि मेहर माफ कर दो और बीवी मना कर दे तो क्या बीवी से हम बिस्तरी करना जायज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, सबसे पहला हमारे भाई का जो सवाल है कि अपनी बीवी को ये दरखास्त करे कि मेहर माफ कर दी जाए और उधर से जवाब इनकार में आ जाए कि मेहर माफ नहीं होगी, आपको अभी अदा करनी पड़ेगी। बगैर मेहर अदा किए क्या शौहर बिस्तरी कर सकता है? औरत का हक है मेहर और मर्द पर जरूरी है कि वो उसको अदा करे। अगर वो यानी बीवी इनकार कर दे, हम बिस्तरी को मना कर दे, तो शौहर उस पर जबरन नहीं कर सकता है और वो उसका हक है मना करने का, वो उसे अदा कर सकती है, मना कर सकती है। मुफ्ती साहब, मोहम्मद शहजाद दियालपुर से पूछते हैं, दो बच्चे हैं, दोनों बालिग हैं। एक बच्चा हाफिज कुरान है लेकिन नमाज का पाबंद नहीं। दूसरा बच्चा 3 सिफार हिफ्ज किए हुए हैं। मस्जिद के इमाम साहब छुट्टी पर हैं। अब उन दोनों में से इमामत के लिए कौन सा मुकद्दम समझा जाएगा? इमामत के लिए कुरान करीम का उम्दा पढ़ना जरूरी है। जो आदमी जितना उम्दा कुरान करीम पढ़ने वाला है वो इमामत का ज्यादा मुस्तहिक है। अब इनमें जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा कुरान करीम यानी तकमील की हुई है, वो नमाजी अदा नहीं करता है तो वो क्या इमामत कर पाएगा? तो जो उनमें से ज्यादा अच्छा पढ़ता है, ज्यादा मस्जिद में हाजिर रहता है, उसी का ज्यादा हक बनेगा। इसराइल भाई का सवाल है, वो पूछते हैं हुक्का पीना कैसा है? हुक्का पीना कोई इसमें हरज की बात नहीं है। असल चीज नशा और चीजों का इस्तेमाल करना नाजायज और हराम है। हुक्के में इस तरह का बहुत ज्यादा नशा नहीं होता है और कुछ लोग उसे दवा के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, गैस वगैरह के लिए, पेट के लिए, तो उसमें कोई हरज नहीं है। अजीज भाई का सवाल है, एक मुट्ठी से कम दाढ़ी रखना कैसा है? ये सुन्नत के खिलाफ है, गुनाह की बात है। मैं AHI मीडिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से, यहाँ बैनर से आपसे अपील करूंगा तमाम मर्द हजरात से कि वो दाढ़ी को सुन्नत नबवी के मुताबिक रखें। इंशाल्लाह मैं भी रखूंगा। मुफ्ती साहब, एक और सवाल है, एक भाई पूछते हैं, वीडियो बनाना फिर उसको देखना और दिखाना कैसा है? वीडियो या फोटो के ताल्लुक से शरीयत का कहना यह है कि जो चीज जरूरत की है, जैसे पासपोर्ट के लिए फोटो बनवाते हैं, वो जरूरत का है। जहां पर जरूरत महसूस की जा रही है वो जायज है। बिला जरूरत वीडियो बनाना, फोटो बनाना, सब चीजें नाजायज हैं। मुफ्ती साहब, जिस मुल्क में नाइंसाफी और जुल्म बढ़ता चला जाए, उसमें ईमान वालों की बदआमली की वजह है या जालिम हुक्मरानों का कसूर है? दोनों चीजें हैं। मुसलमानों के ताल्लुक से भी ये है, अमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे अमाल वैसे तुम्हारे हाकिम। तो मुसलमानों को अपने अमाल की दुरुस्तगी की भी जरूरत है और हुक्मरान भी जालिम हो सकते हैं, उनकी तरफ से भी जुल्म हो सकता है। मुफ्ती साहब, एक भाई का सवाल है, वो पूछते हैं, नमाज में तकबीर के बाद सफों को दुरुस्त करने के लिए लोगों को इधर उधर किया जा सकता है या नहीं? तकबीर के बाद लोगों को यानी सफों को दुरुस्त किया जा सकता है या नहीं? सफों का दुरुस्त होना, बराबर होना, सीधा होना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लिहाजा तकबीर के बाद इसको किया जा सकता है, कोई हरज नहीं है। मुफ्ती साहब, आजकल मस्जिद में बहुत ज्यादा लाइटों का इस्तेमाल होता है, क्या ये जायज है? जो जरूरत से जायद लाइटें मसाजिद के अंदर इस्तेमाल की जा रही है सिर्फ रियाकारी और दिखावे के लिए, वो इसराफ में आता है और इसराफ को कुरान करीम ने भी मना किया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना किया है। इसराफ यानी फजूल खर्ची। जहां 4 लाइटों की जरूरत है वहां 8 या 10 लाइट लगाना, ये फजूल खर्ची में आता है। मैं तमाम मसाजिद के मुतवल्लियान से अपील करूंगा कि ये जायद और इसराफ लाइट और दीगर चीजों पर खर्च न करके अपने अइम्मा के एहतराम में, उनके मुशाहिरात में इजाफा किया जाए। मुफ्ती साहब, क्या मैयत को बेरी के पत्तों के पानी में नहलाना जरूरी है?
बेरी के पत्तों में मैयत को नहलाना मुस्तहब या मबा है, कोई जरूरी चीज नहीं है, बगैर उसके भी नहला सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। मोतकिफ शख्स मस्जिद में अपना मोबाइल चार्ज कर सकता है या नहीं? जो शख्स मस्जिद के अंदर एतिकाफ में है वो अपना मोबाइल फोन मस्जिद की लाइट से चार्ज कर सकता है, अलबत्ता एहतियातन उसे चाहिए कि मस्जिद के बिल की अदायगी में अपना कुछ रकम का हिस्सा रख दे। जज़ाकल्लाह। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा AHI मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मजीद वीडियो देखें। आज के लिए इतना ही काफी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।